Hello everyone, welcome to my channel Turn to Technology. My name is Asif Khan and एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं. अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spotted a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो स्टार्ट करेंगे. ये है गर्ल, ये बलून है, बलून, और ये कुछ देर के बाद बलून की पोजीशन ये. ठीक है. गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर. बलून को वो यहां से ऑब्जर्व कर रही है और ये बलून कुछ देर के बाद यहां जाता है. बलून की जो एक्चुअल हाइट है सरफेस से है वो 88.2 मीटर. अब 1.2 मीटर हाइट गर्ल की है तो एक्चुअल में बलून की हाइट गर्ल के लिए कितनी हो जाएगी? 88.2 माइनस के 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर. सो ये पॉइंट हो गया ए, मान लेते हैं बी, ये सी, ये डी और ये ई. हमें फाइंड आउट करनी है ये डिस्टेंस कि बलून जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बलून ने. तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, फिर ट्राइंगल लेंगे ई बी डी. सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल आपको गिवन है दोनों. सबसे पहले ये एंगल है 60 डिग्री और ये स्मॉलर एंगल है 30 डिग्री. तो ग्रेटर एंगल आपका 60 डिग्री है. परपेंडिकुलर इज ए सी. ठीक है. ए बी सी ट्राइंगल में ए सी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है. इस वाले ट्राइंगल में ई डी परपेंडिकुलर और बी डी बेस. सो बेस इज बी सी, एंगल tan 60 डिग्री, AC is 87 and base is BC. tan 60 is root 3, 87 upon BC. ये BC जाएगा इधर, so BC is equals to 87 upon root 3 मीटर. अब हम बड़े वाले ट्राइंगल पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो फ्रॉम ट्राइंगल ई डी बी, फॉर्मूला tan theta. tan theta is equal to perpendicular upon base. Here is the angle of 30 degree, perpendicular ED and base BD. tan theta is 1 upon root 3. ED बलून की हाइट सेम है दोनों पॉइंट पर 87. BD, सो BD इधर जाएगा. सो BD इज इक्वल्स टू 87 रूट 3 मीटर. अब हमें फाइंड आउट करना है CD, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द बलून. लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून. कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? ये CD डिस्टेंस ट्रेवल की. अब इसके लिए हम BD में से BC को माइनस करेंगे, CD आ जाएगा. सो BD माइनस BC. BD इज 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3. 87 कॉमन आ जाएगा,
√3 माइनस 1/√3। सेम एलसीएम लेंगे, √3 ये हो जाएगा आपका 3 रूट -1, ये हो जाएगा आपका 87 इंटू 2/√3। ये आ रहा है हमारा सी डी। अब हम सी डी को और सॉल्व करेंगे। सो सी डी इज इक्वल्स टू 87 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 3, तो 29 टूजा हो जाएगा आपका 58। 3 को लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3, डिवाइड में √3 है, √3 से √3 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 58 √3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून। आई होप इट्स क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower. Observe a car at the angle of depression is 30 degree, which is approaches toward the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So एक स्ट्रेट हाईवे है, यहां पे एक टावर है, टावर मान लेता हूं ये है आपका टावर। टावर पे से कार ऑब्जर्व की है, ये कार है। 6 सेकंड के बाद ये कार आ जाती है इस पॉइंट पर। सो ये टावर है ABCD, ठीक है। तो टावर की जो हाइट आपको गिवन है नहीं है 6 सेकेंड, तो इसमें हम लिखेंगे कि ये आफ्टर 6 सेकेंड है। आफ्टर 6 सेकेंड जो कार की पोजीशन है वो ये है 6 सेकेंड के बाद। फर्स्ट कंडीशन में जो एंगल आपको गिवन है दिस इज 30 डिग्री, और कुछ देर के बाद जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो लेट करते हैं स्पीड ऑफ कार x एज्यूम कर लेते हैं कि x मीटर पर सेकंड की स्पीड है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस स्लॉट CD की जो डिस्टेंस हो जाएगी उसे हम मान लेते हैं स्पीड हमारी x हो गई और टाइम जो है 6 है। तो CD की जो डिस्टेंस हो जाएगी 6x हो जाएगी, और BC की जो डिस्टेंस है वो हमारी टाइम मान लेते हैं t है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x है, टाइम t है, तो xt हो जाएगी। ये आपको एज्यूम कर लिया है हमने। आई होप इट्स क्लियर कि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है इस स्लॉट में, क्योंकि कार यहां से यहां मूव की है 6 सेकेंड में, तो जो टाइम है 6 सेकेंड का है और स्पीड हमने एज्यूम की है x मीटर पर सेकेंड, तो 6x मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 6x, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया कि वो t टाइम में कवर कर रही है सेम स्पीड के साथ, तो ये हो जाएगी tx। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6x प्लस tx, ये हमें याद रखना है। तो अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें कैलकुलेशन रह गया। सबसे पहले ये ट्राइंगल अप्लाई करूंगा, फिर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को लूंगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हेयर एंगल इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AB एंड बेस इज TX। 1060 की वैल्यू
√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन टी एक्स, ये इधर आ जाएगा, तो √3 TX इज इक्वल्स टू ए बी, याद रखेंगे, ए बी आ गया हमारा। अब ट्राइंगल लगाएंगे बड़े वाले में, मतलब ट्राइंगल ABD, फॉर्मूला वही tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AB है और बेस है 6x प्लस TX, ये बेस है 6x प्लस TX। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB को एज इट इज रखते हैं 6x प्लस TX, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6x प्लस TX डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू AB। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशनों को इक्वल रखते हैं और P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, तो हमने पीछे वाली वैल्यू ली है √3TX, दूसरी वैल्यू है आपके पास 6x प्लस TX अपॉन √3, ये आ गई। √3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3TX इज इक्वल टू 6x प्लस TX, x कॉमन ले लेंगे तो 3TX इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया 6 प्लस T, x से x हमने कैंसिल कर दिया है, तो ये हो गया आपका 3T इज इक्वल्स टू 6 प्लस T, ये T इस तरफ आ जाएगा, सो 3T माइनस T इज इक्वल टू 6, हियर इज 2T इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो टाइम आ गया 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के अंदर वो कार डेजिग्नेशन पे फुट ऑफ द टावर पहुंच जाएगी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड वो और 3 सेकेंड ये, टोटल 9 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो गया। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. मतलब दो डिफरेंट पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का गिवन है आपको, और जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमें प्रूव करना है टावर की हाइट 6 मीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं टावर है, दो पॉइंट से ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। एक पॉइंट एज्यूम करते हैं ये है, एक पॉइंट आपका ये मान लेते हैं, तो ये ABCD। टावर की हाइट h एज्यूम कर लेते हैं, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है 9 मीटर है। इस एंगल को लेट करते हैं, एंगल A जो है वो थीटा है, तो एंगल B, एंगल DBC जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, जिन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम ट्राइंगल DCB, सबसे छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर है आपका DC, बेस है BC। tan 90 माइनस थीटा आपको अगर पता है तो होता है कॉट थीटा। तो
तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। DC है हाइट ऑफ टावर एंड ये है 4। 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू h। ये पहली इक्वेशन हमने बना ली है। अब यहीं पे इक्वेशन दूसरी बना लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल DAC, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया है हमने, ये वाला DAC, ठीक है। यहां पे एंगल थीटा है और बेस 9 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा थीटा ही रहेगा, परपेंडिकुलर है आपका DC और बेस है AC। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू DC, हाइट है h और बेस है आपके पास 9। तो फिर से 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टेन थीटा इज इक्वल्स टू h। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, रिवर्स होते हैं, हमें h मिल जाएगा। तो 4 कॉट थीटा मल्टीप्लाई 9 टेन थीटा इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई h। तो कॉट और टेन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 9 मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है, या फिर टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो 9 4 ज़ा 36, h और h स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, यहां से रूट लगेगा 36 पर, तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो ये 6 मीटर हो गई हाइट ऑफ टावर। यहां लिखेंगे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट विल मोटिवेट मी टू मेक सम मोर वीडियोस। एंड टर्म 2 में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाऊंगा हर चैप्टर के हिसाब से, कि टर्म 2 आपका बहुत अच्छा हो जाए। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।